ध्रुवनाथ पांडे, असेंबली ऑफ गॉड चर्च का हिंदी शिक्षक हूँ। प्रश्न पूछिए। तो सर, आप हिंदी को कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षकों के शिक्षकों को कैसे जागरूक कर सकते हैं कि उन्हें हिंदी एज अ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हो? शिक्षक या विद्यार्थी? विद्यार्थियों को। विद्यार्थी। देखिए क्या है कि कोई भी भाषा या विषय जो है वो उसी वक्त आगे फलती पड़ती है जब वहाँ पर उसमें रोजगार के साधन, जिस तरह से जैसे जैसे साधन बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। और आप देखिएगा पूरे देश में, यही नहीं पूरे विश्व में आप देखिएगा हिंदी की काफ़ी प्रचार प्रसार हो रही है और उसमें रामावतार का सराहनीय कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी हिंदी शिक्षक। बहुत बड़ी बात है कि एक मंच है जहाँ पर सभी हिंदी शिक्षक एक जगह होते हैं, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। विद्यालय में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि रामावतार गुप्त पुरस्कार कब होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि उनको मतलब कि एक कहीं ना कहीं एक आशा रहती है कि इतने अंक आएंगे तो हम पुरस्कार मिलेगा। तो ये प्रोत्साहन का कार्य कर रहा है हिंदी का, ये जो कार्य है। और जब शुरू से ही मैं जुड़ा हूँ, पहचान से भी जुड़ा हूँ, और जितने भी हमारे शिक्षक हैं, मैं कार्यशाला भी कराता हूँ शिक्षकों का, विद्यार्थियों का। वहाँ पे जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे भी भाषा को सरलीकृत किया जाए, बचपन से बच्चों में पढ़ने और लिखने की, है ना, कार्यशाला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना सरल किया जाए उतना अच्छा है। और खास करके लेखकों को आज हमारे समाज, देखिएगा विदेश में क्या होता है, विदेश में आप देखिए कि बच्चों के लिए एक अलग प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती हैं उनके स्तर पर, और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वो भारीपन होता है भाषा में, साहित्यिक जिसको कहा जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे कट से जा रहे हैं। तो अभी के लेखक जो हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मतलब कि जो लिखें सरलीकृत करके लिखें, वो लिखता भी हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों तक पहुँचाएं। बच्चों के कहा जाता है कि बच्चों के जूते में अपना पैर डाल के देखने से पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और कुछ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल के डेट में सारे बच्चे जब हिंदी बोलते हैं उनको लगता है कि नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करना सबसे सम्मान की बात होती है, क्या ऐसा है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। अगर ऐसी बात होती तो हिंदी फिल्मों में जो फिल्म जो निकलते हैं तो बच्चों की भीड़ इतनी नहीं होती वहाँ पर, बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं। और आप देखिएगा कि फिल्मों में है, हाँ ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पाठ से बच्चे कहीं कट जाते हैं, विषय से कटते हैं, परंतु हिंदी से अगर आप कहें कि वो कट रहे हैं तो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि वो स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं हिंदी में ही बच्चे बोलते हैं आपस में। तो मैं ये नहीं मानता कि वो मतलब कट रहे हैं, और कहीं ना कहीं सम्मान का उनको है, ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये है, और उसको उस स्तर पे पहुंचाना भी पड़ेगा। हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, जो भी आप देखिए, सब हिंदी में ही है। जितने भी बैनर्स बनते हैं, जितने भी प्रचार होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, सब कुछ देखिए हिंदी में ही है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देखिएगा सब हिंदी में ही है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में है। ये जन जन की भाषा है, इसको मिटाना असंभव है। और कहा, अगर कोई कहता है कि सम्मान घटता है तो इस सोच में उसके ऐसा ऐसा बच्चे सोचते हैं आजकल के। नहीं, बच्चे नहीं सोचते, ये हमारा समाज उनको कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य कर देता है। बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, बच्चे तो बच्चे, उनको आप जैसा सिखाइएगा वैसा। और अपनी मातृभाषा के प्रति किसी को निज भाषा उन्नति है, ये तो हमारी अपनी है, भारतेंदु ने बहुत पहले कहती थी, और बच्चे मानते हैं अपनी भाषा में बात करना, अपने आप को गर्मान्वित महसूस करते हैं, और होता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं है उनके अंदर कि अंग्रेजी बोलेंगे थोड़ा स्टेटस बढ़ जाएगा, या फिर दोस्तों को दिखाने के लिए। ये सही में बाजार का प्रभाव है। और हमारी लिपियाँ, आप जान के हैरान होंगे, विश्व में बहुत सारी ऐसी लिपियाँ हैं जो नष्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाजारीकरण का भी प्रभाव है, उसको रोका नहीं जा सकता। परंतु हाँ, ये किया जा सकता है कि हम हिंदी का बाजार बना रहे हैं या बाजार के लिए हिंदी बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, ये हम कैसा बना रहे हैं ये निर्भर करता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।